तो ये क्लिप आपने देखी होगी। तो आज खुलेंगे सारे राज और क्या क्या दुनिया में चल रहा है और कैसे कैसे आज कांड कारनामे हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं कि इस वीडियो में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और आजकल ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं कि इंसान का दिल दिमाग हिल जा रहा है कि लोग कितना कितना अपने आप को बचाने के लिए कौन कौन से कांड करते हैं, कौन कौन सी हत्या को अंजाम देने के लिए क्या क्या कारनामे करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी? आइए बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड, सदा खुश रहिए और हमेशा सुरक्षित रहिए। तो फ्रेंड, मैं सुनाती हूँ आपको शुरू से ये कहानी कि इसमें क्या हुआ है और पति पत्नी संदूक लेके कहाँ घूमते रहे। तो आपने देखा होगा क्लिप में, और ये वीडियो इस टाइम बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो चलिए बताते हैं। ये कहानी है रायपुर ज़िले की। तो एक पति पत्नी होते हैं जो दुकान पर जाते हैं और वहाँ पे जाके कहते हैं कि हमें एक बड़ा संदूक चाहिए और हमें बड़ा संदूक चाहिए, उसमें सामान रखना है। तो इसी पे जो है दुकानदार ने दुकानदार को हंसी आ गई। तो उसने बोला कि ऐसा आप क्या रखेंगे? तो पति पत्नी ने हंसकर बोल दिया कि हम इसमें लाश रखेंगे। तो दुकानदार हंस पड़ा और बोला कि नहीं, आप तो पति पत्नी हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है। फिर वो उसके बाद दुकानदार उनको संदूक दिखा देता है। दुकानदार थोड़ा शॉक हो जाता है, थोड़ा सा सोचने लगता है। उसके बाद कहता है कि आप कौन हैं? तो वो कहते हैं कि हम पति पत्नी हैं और हमें जो है एक बड़ा सा जो है संदूक चाहिए। पत्नी का नाम आता है तो दुकानदार कहता है कि जब भी पति पत्नी का नाम आता है तो जो मुस्कान और उसने जो ड्रम में उसको डाल के बंद किया था अपने पति को, तो हर जगह देखो यही चर्चा होती रहती है। दुकानदार संदूक दिखाता है और संदूक का जो है मोल भाव होता है। उनको एक संदूक पसंद आ जाता है। उसके बाद जो है संदूक जो है बिक जाता है। और संदूक बिकने के बाद उससे पहले दुकानदार क्या करता है, उस संदूक पे अपना नाम लिख देता है। और उसके बाद वो लोग पति पत्नी जो है संदूक लेके चले जाते हैं। 2-4 दिन के बाद उनके पास पुलिस पहुंचती है। उसके बाद पुलिस दुकानदार से पूछती है कि क्या ये संदूक तुम्हारे यहाँ से गया है? तो कहता है कि हाँ, ये संदूक मेरे यहाँ से गया है और मैंने देखिए मेरे संदूक में जो है ये निशान है, क्योंकि दुकानदार जो है अपना नाम लिख देता है। तो कहता है कि हाँ, ये संदूक मेरे यहाँ से गया है। तो पुलिस बताती है कि इस संदूक में लाश पैक करके रखी गई थी। तो ये बात जो है पुलिस वाले जो हैं दुकानदार को बताते हैं। पुलिस जो है संदूक के पास पहुँचती है और वहाँ पे छानबीन होती है और उसके बाद पता चलता है। तो आइए जानते हैं ये कहानी के बारे में और इस कहानी से पूरी चीज़ समझते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो ये है छत्तीसगढ़ के ज़िले रायपुर से श्रीनगर थाना क्षेत्र के वंडर पार्क की ये जो है घटना है। और वहीं की एक जगह लगती है डिपरा नाला। तो वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक बस्ती लगती है। तो वहीं बस्ती पे जो है वहीं पे जो है संदूक मिलता है। डिपरा नाला जो है वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे एक बस्ती लगती है। वहाँ पे कम से कम 11 बजे करीब, 11 या 11:30 बजे करीब वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी बदबू आ रही होती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है दुर्गंध जो है बढ़ती जाती है और लोग जो है वहाँ पे इकट्ठे होने लगते हैं। आसपास के लोग जो है वहाँ पे इकट्ठे होकर बातें करने लगते हैं कि कहाँ से इतनी बदबू आ रही है, कहाँ से इतनी स्मेल आ रही है। तो होते होते जो है 2 बज जाते हैं, 2-2:30 बजे का जो है समय हो जाता है। उसके बाद पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाती है और वहाँ पे जो झाड़ियों में वो जो है संदूक मिलता है। और जब संदूक खोला जाता है तो उसमें एक रेड कलर का सूटकेस भी मिलता है जो कि फट चुका होता है। तो शायद उसमें जो है बॉडी शायद उसमें अच्छे से फिट नहीं आई होगी, तो इसी वजह से वो संदूक फट गया था, क्योंकि उसमें जो है बॉडी भी धीरे धीरे करके फूलने लगी थी। तो वहाँ पे जब पुलिस पहुँचती है तो उसको बाहर निकालती है। जो है 23 जून की है, 2025 की। भी पहुंच जाती है और वहाँ लोगों की मौजूदगी में वहाँ की जो है जो वहाँ बॉडी मिली होती है उसकी वीडियोग्राफी कराई जाती है, फॉरेंसिक टीम आती है। तो सारी छानबीन वहाँ पे की जाती है। तो वो जो है ना सीमेंट से पैक किया गया था, तो इसलिए शायद जो है बदबू है वो कम आ रही थी। मगर बाद में इसी वजह से वो है सीमेंट लगाने की वजह से ही वो जो ट्रॉली बैग है वो तो जो है फट जाता है और इसीलिए वहाँ से दुर्गंध तेज आने लगती है। जब संदूक निकालते हैं तो उस संदूक पर लिखा होता है हब्बू भाई। तो वो वहाँ पे जो है फिर पुलिस वाले जो हैं छानबीन करते हैं। वहाँ पे जो संदूकों की शॉप है वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे एक जगह पता चलता है कि ये हप्पू भाई की शॉप उनको मिल जाती है और वहाँ पे वो पूछताछ करते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, 2 पति पत्नी आते हैं और ये मुझसे संदूक लेके गए हैं और मेरी दुकान से ही ये संदूक खरीदा गया है। तो पुलिस वाले जो हैं दुकानदार को उन्हें जो भी वो सूटकेस ले गया है
है कि एक महिला और पुरुष आए थे और उन्होंने भी अपना चेहरा जो है कवर कर रखा था। तो वहाँ पे जो पुलिस ने वहाँ के जो आसपास के सीसीटीवी जो थे वो उन्होंने छाने और उसमें भी पता लगा कि हाँ, उन लोगों ने पूरा जो है चेहरा अपना कवर कर रखा था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि पेमेंट कैसे की थी, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने दुकानदार ने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट की थी। बस फिर क्या था, फिर तो पुलिस वाले का जो है उनका जो है एक रास्ता खुल गया, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की थी। ये पुलिस के लिए सबसे जो है अहम सबूत था। जब इस ऑनलाइन पेमेंट का जो पता किया जाता है तो इसमें नाम सामने आता है। नाम था अंकित उपाध्याय। अंकित उपाध्याय जो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फोर्स 2 में रहते हैं। ये कॉलोनी जो है रायपुरा इलाके में लगती है। तो इस तरीके से पेमेंट करने वाले इंसान का पता चल जाता है। पुलिस उनके घर पहुंचती है, वहाँ पे आसपास में पहुंचती है, तो आस पड़ोस में उनसे पूछताछ की जाती है कि मतलब ये अंकित और उनकी पत्नी जो है शिवानी, उनका नाम सामने आता है। तो वो कहते हैं ये कहाँ पे हैं और कहाँ गए हैं। तो पड़ोस के लोग बताते हैं कि वो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। तो ये भी पूछा गया कि वो मतलब किस गाड़ी से, किस चीज़ से, ट्रेन से गए हैं या फ्लाइट से गए हैं, किस चीज़ से वो दिल्ली गए हैं। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि वो फ्लाइट से दिल्ली गए हैं। होता है ये कि यहाँ की पुलिस जो है दिल्ली एयरपोर्ट में जो है पुलिस होती है सीआरपीएफ, तो उनसे जो है उनसे कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद 23 जून को, तो जो 23 जून को यहाँ से जो है निकल चुकी होती है, वो लोग जो है निकल चुके होते हैं, फ़्लाइट जो है निकल चुकी होती है, तो उसको तो वो रोक नहीं सकते हैं। मगर वहाँ की जो पुलिस होती है वहाँ से वो कांटेक्ट करते हैं और जैसे ही ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो एयरपोर्ट पर इनको हिरासत में ले लिया जाता है। ये वहाँ पर पकड़े जाते हैं, पूछताछ शुरू की जाती है और सबसे ज़्यादा क्राइम सस्पेक्ट यही थे। दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद इनको 25 तारीख को वापस जो है रायपुर के लिए वापस लाया जाता है। ये जो अंकित है, अंकित उपाध्याय, ये क्या है, ये एक पेशे से वकील होता है। पत्नी है, उसका नाम शिवानी है। तो बाद में पता चलता है कि अंकित उपाध्याय जो है ज़मीन को बेचने और ख़रीदने का काम करता है। अंकित से पुलिस जो है अब पूछताछ शुरू कर देती है कि ये ट्रंक तुमने लिया और इसमें जो बॉडी निकली है वो किसकी है। तो पहले तो इधर उधर घुमाता है अंकित, पहले झूठ बोलता है और जैसे सभी लोग करते हैं वैसे अंकित भी करता है। उसके बाद सच्चाई सामने आ जाती है। उसके बाद वो एक एक करके बताता है कि उसने इस क्राइम को कैसे जो है इसको अंजाम दिया। उसने मारा था, उनका नाम था किशोर पैंकरा। किशोर पैंकरा को उसने मारा था और इनकी जो उम्र होती है वो 55 साल के आसपास के ये होते हैं इनकी एज। किशोर पैंकरा होते हैं 15 साल पहले। तो इनका अपना जो घर होता है हांडीपुरा, वहाँ पे ये अकेले ही रहते थे। तो इनका जो एक घर था, तो इनका मकान था, तो इन्होंने उसका सौदा कर दिया था और उसका सौदा जो है 50 लाख में किया गया था। जो सौदा होता है तो इसके जो इसको ख़रीदने के लिए आते हैं चंद्र प्रकाश कुर्रे। तो चंद्र प्रकाश कुर्रे जो है इस मकान को ख़रीदने के लिए आते हैं। प्रकाश जो है इस मकान को ख़रीदने आते हैं, सौदा पक्का हो जाता है। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दे दूँगा। मगर ये जो बेचने वाले जो होते हैं इनके मन में कुछ शंका होती है या कुछ इनका दिमाग घूम जाता है और ये अपने ही मकान को बेचने से मना कर देते हैं। ये जो किशोर हैं ये मकान बेचने से मना कर देते हैं। उसके बाद ये मामला जो है विवादित हो जाता है, इसमें थोड़ी बहसबाजी होने लगती है। उसके बाद जो किशोर हैं ये अंकित से मिलते हैं और उससे बोलते हैं कि ये इस मकान को मैं अब बेचना नहीं चाहता हूँ और आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये मकान ना बिके और मैं अपने मकान को बेचना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। कहता है कि हाँ, तुम्हारा ये जो मकान है ये नहीं बिकेगा और मैं तुम्हारी इसमें पूरी मदद करूँगा, पूरी हेल्प करूँगा, तो आप बेफिक्र रहिए, आपका ये मकान मैं नहीं बिकने दूँगा। है इन दोनों जनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और उठना बैठना इनका शुरू हो जाता है और वो अंकित जो है इनका जो मकान है वो बिकने नहीं देता है। कुछ वक्त के बाद बजरंग नगर में एक और किशोर का मकान होता है। तो ये मकान होता है, उसके बाद क्या होता है कि किशोर उस मकान को बेचने के लिए भी बोलता है। वो जो मकान है 30 लाख रुपए में बिक जाता है। किशोर का जो मकान होता है 30 लाख रुपए में बिक जाता है और जब मकान की रजिस्ट्री हो जाती है, कागज़ हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो 30 लाख रुपए जो है अपने पास रख लेते हैं और वो पैसा इनको नहीं देते, क्योंकि जो अंकित है वो शेयर मार्केट में वो जो पैसा खर्च कर चुका होता है और उसके पास वो पैसा अब देने के लिए नहीं होता है। वो इनसे कहता है, जब ये किशोर पैसे मांगते हैं कि मेरा पैसा मुझे दो, तो ये कहता है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है।
फिर किशोर जब अपने पैसे मांगता है तो वो वकील जो है अंकित टाल देता है, कहता कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। और बात ये थी कि जो अंकित है वो सट्टेबाजी और शेयर मार्केट में जो है पैसे को जो है फूंक देता है, पैसे जो है इधर उधर लग जाते हैं। तो पैसे जब थे ही नहीं उसके पास तो वो कहाँ से दे। क्या होता है कि किशोर का जो है एक्सीडेंट हो जाता है और वो जो है व्हील चेयर पर आ जाता है। तब फिर वो पैसे मांगता है कि भाई मुझे पैसे दो, मैं अकेला हूँ, मैं अपनी देखभाल कैसे करूँगा, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बाद अंकित कहता है कि नहीं, आप मुझसे जो अभी मैं पैसे मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा, मगर तुम जैसे हाल में हो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा और तुम्हारी देखभाल मैं करूँगा, जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं पूरा करूँगा। के कारण जो है किशोर जो है एकदम विकलांग हो जाता है, चलने फिरने से लाचार हो जाता है। जो है वो ये बात जो है एग्री हो जाता है कि ठीक है, जब मुझे जो है पैसे नहीं दे देते, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मेरी जितनी सेवा पानी जितनी ज़रूरतें हैं वो तुम पूरी करोगे। तो ये वकील कहता है कि हाँ ठीक है, आपकी जो सेवा पानी मैं करूँगा, आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं ला के दूँगा, खाना पीना कपड़े हर चीज़ जो है मैं करूँगा। किशोर जो है अब इनके साथ रहता है और उसके बाद क्या होता है कि अब जैसे जैसे वक्त आगे निकलता है किशोर की डिमांड जो है बढ़ती जाती है। कभी खाना मंगाता है, कभी अंदर से मंगाता है, कभी होटल से मंगाता है, कभी कहीं से मंगाता है। तो इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। की डिमांड से जो है अंकित वकील जो है परेशान हो जाता है। अब उसके दिमाग में चलता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि अब वो अंकित जो है पैसे देना भी नहीं चाहता था। अब इसने जो है और किशोर की जो डिमांड थी उसने बोला भी वकील ने कि इतनी डिमांड हम कहाँ से पूरी करेंगे, तो अभी हमारे पास नहीं है। तो कहता ठीक है, तुम डिमांड पूरी नहीं करोगे तो मुझे पैसे दो। उसके बाद से जो है अंकित फिर परेशान हो जाता है। उसके बाद प्लान जो है इससे किशोर से जो है परेशान होकर वो ये प्लान जो है तैयार कर लेता है और किशोर को क्या करता है वो अपने फ्लैट पे बुलवा लेता है। बुलवाने के बाद फ्लैट पे बुलाते हैं और बढ़िया से इसको नाश्ता पानी कराते हैं, पोहा वगैरह खिलाते हैं। उसके बाद इसको जो है नींद सी आने लगती है। तो इन्हें जब लगता है कि हाँ उसको नींद गहरी हो गई है, उसके बाद ये क्या करते हैं दोनों, उसकी जो वाइफ होती है शिवानी, वो उसके हाथ पैर पकड़ लेती है और ये उसका गला दबाता है। फिर भी इनको तसल्ली नहीं होती है तो किसी धारदार हथियार से ये इनका गला जो है रेत देते हैं और उसके बाद ये इसको ट्रॉली में भरते हैं। उसके बाद वो ट्रंक लेके आते हैं, ये ट्रंक में डालते हैं। जो है सूट के जो ट्रॉली में पैक करने के बाद ये लोग 22 जून 2025 को ये लोग मार्केट जाते हैं और वहाँ से ये बक्सा लेके आते हैं और उसमें इस जो है ट्रॉली बैग को उसके अंदर डाल देते हैं। ये जो पति पत्नी है ये क्या करते हैं, उस ट्रंक लाके जो संदूक लाके उसमें उसको बॉडी को डाल देते हैं, जो ट्रॉली वाला सूटकेस है उसको भी उसके अंदर डाल देते हैं। मगर जो संदूक वाला जो होता है वो क्या करते हैं, अपने बर्तन हो चाहे अपना बैग, मतलब जो ट्रंक है, जो भी सामान ये बेचते थे ये उस पर अपना नाम लिख देते थे। ऊपर से क्या है, वो ऑनलाइन जो पेमेंट की गई थी उसी से ये पकड़े जाते हैं। तो क्या करते हैं, वो जो है मज़दूर हैं, इनके फ्लैट से मज़दूर लोग उस सूटकेस को ट्रंक को उतारते हैं और उसके बाद जो अल्ट्रो जो गाड़ी होती है, नंबर प्लेट वगैरह टूटी होती है, उसमें ये उसको डाल देते हैं। तो ले जाके ये 100-150 मीटर की दूरी पे ये ले जाके फेंक देते हैं। अब ये सोचते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड आज के टाइम में जो है लोग इंसान को गाजर मूली समझते हैं कि जब जी चाहे किसी को भी मार दो, जो चीज़ चाहे इंसान के साथ कर लो। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। तो ये जो है आजकल जो हो रहा है ये बिल्कुल जो है सोच से परे है कि पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हुआ है कि अपने आप को बचाने के लिए वो सीधा इंसान को ही ख़त्म कर दे रहे हैं, आखिर में पकड़े जाते हैं। तो फ्रेंड ये सब करने से पहले आप लाख बार सोचिए, 100 बार सोचिए, मगर इंसान नहीं सोच रहा है और कोई भी जो है घटना को अंजाम दे देते हैं। तो फ्रेंड ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो आगे से ऐसी चीज़ें ना दोहराएं। मगर आजकल रोज़ एक नई घटना हो जाती है, उसके बाद अगले दिन फिर एक और नई घटना हो जाती है। लोगों के दिलों में डर जो है पूरी तरह ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और पूरी कहानी जो है मैंने आपको बता दी है और ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये स्टोरी नहीं है फ्रेंड, हकीकत है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।